आज वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि और संपूर्ण नियम जानेंगे। जैसे कि 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष को यह व्रत सर्वश्रेष्ठ महादेव को समर्पित तिथि है। सबसे बड़ी यह जो है तीज मानी जाती है। महिला हो, कुंवारी लड़की हो, सभी जन इस व्रत को करते हैं तो सौभाग्य मिलता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान और पति की लंबी आयु होती है। यह व्रत निर्जल किया जाता है अर्थात बिना पानी के किया जाता है। इस व्रत में सरगी 4 बजे से पहले ले ली जाती है अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि बहुत प्यास लगती है। मौसम थोड़ा सा गर्मी का ही है, ऐसे में आप सभी निर्जल व्रत करते हैं तो सरगी इत्यादि जिसमें ड्राई फ्रूट इत्यादि होते हैं, अच्छी तरह से पानी इत्यादि 4 बजे भोर से पहले पी लीजिएगा। नहाए खाए की विधि भी एक दिन पहले ही कर ली जाती है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को नहाए खाए की विधि एक दिन पहले ही कर लेनी है, जिसमें बाल वगैरह धो लेने हैं। हमेशा जो यह बड़ी पूजा होती है उसमें कोरे कपड़े ही प्रयोग में ली जाते हैं। संभव हो तो नए कोरे कपड़े आप काम में ले सकते हैं, जैसे साड़ी सूट जो भी पहनते हैं, नहीं तो आप धुला हुआ वस्त्र पहन लीजिए। इस दिन लाल रंग के कपड़े का ही चुनाव करना है, या पीले रंग के या हरे रंग के कपड़े चुनिएगा, इस बात का ध्यान रखें। और नाखून बाल इत्यादि जो है पहले ही दिन आप काट कर या पूर्ण रूप से जो भी व्रत में निषेध कार्य कहे गए हैं उनका पालन कीजिएगा। साथ के साथ जब आप जो है जैसे आज उपवास है 6 तारीख को, तो 5 तारीख को आप जब भोजन ग्रहण करेंगी तो उसमें प्याज लहसुन ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। हरतालिका तीज पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त 6 बजकर जो है 1 मिनट से 8 बजकर 32 मिनट तक अच्छा समय हो रहा है। इस समय पूजा कर लीजिएगा। इस व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विधान है, तो शाम को 5 बजकर 50 मिनट से 7 बजकर 20 मिनट तक प्रदोष काल का शुभ समय रहेगा। इस समय अगर कोई पूजा आराधना करते हैं तो भाग्य बदल जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो इस व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त और पूजा की शाम का विधान है, तो इसी समय पूजा करें। हालांकि रात्रि जागरण भी महिला करती हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। और इस व्रत को दूसरे दिन खोला जाता है, तो दूसरे दिन व्रत खोलने का समय होगा 6 तारीख को व्रत करने के बाद 7 तारीख को शनिवार सुबह 6 बजकर 14 मिनट से 7 बजकर 15 मिनट तक। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, निराहार रखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब आप सरगी 4 बजे से पहले लेंगे तो उसमें अच्छी तरह से जो है पानी इत्यादि पी लीजिएगा, ड्राई फ्रूट, अच्छी ताकतवर चीज़ें खा लीजिएगा। अब पूजा विधि में सामग्री क्या क्या आवश्यकता है ध्यान से सुनिए। पूजा की थाली आप जो है एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लीजिए, जिस दिन आपका व्रत हो बेलपत्र नहीं तोड़नी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप पूजा की सामग्री में सुहाग की सामग्री आपको रखनी है। अगर सास के लिए या दान करने के लिए आप सुहाग की सामग्री निकालते हैं तो उसमें साड़ी वगैरह 16 श्रृंगार की साड़ी रख लीजिएगा, सामग्री रख लीजिएगा। और आप सभी नए कोरे रंग के कपड़े पहने तो अति शुभ है। लाल पीली नई साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं तो उन्हें धारण करें, तैयार कर लीजिए। नहीं तो आप सभी जो है पुरानी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे साफ़ सुथरी अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में एक चौकी बिछा लीजिए, जिस पर महादेव का प्रिय लाल पीला या हरा रंग का कपड़ा बिछाएं। और इस दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाने का विधान है। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, माँ पार्वती और गणेश जी भी साथ में बना लीजिए। अब आप सभी पूजा की थाली में जैसा कि ऐसा कहा जाता है, इस दिन फुलेरा अर्थात जो फूलों की माला होती है वह लटकाई जाती है 5, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही हो तो अति सुंदर है। जहाँ पर भी आप पूजा का स्थल बनाएंगे वहाँ पर फुलेरा बांध दीजिए और वहाँ पर महादेव को पार्थिव स्वरूप में विराजमान करें। इस दिन मिट्टी के अर्थात बालू के शिवलिंग बनाए जाते हैं, जिनका पूजन करना है आपको। और आप सभी कोई फोटो प्रतिमा है तो उन्हें भी रख लीजिए। भगवान जी के दाहिनी तरफ आपको जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर अपने घर के मटके से जल ले लेना है। जल के अंदर हल्दी की गांठ आपको डालनी है, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा घास और आवश्यक रूप से कुछ दाने अक्षत के डाल लीजिए, चावल के। 5 चीज़ें डालने के बाद आप सभी इसके मुख पर मौली बांध दीजिए और ऊपर पल्लव रख दीजिए। कोई भी आम या अशोक के पत्ते रख सकते हैं। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए अर्थात गेहूं या चावल से भरा हुआ पात्र रख दीजिए। उसके ऊपर एक दीपक लगा लीजिए, यह दीप कलश हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर श्री कलश अर्थात जो है नारियल भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। मौसमी फल ले लीजिए और आवश्यक रूप से जो भी मिष्ठान है वह
वह ले लीजिए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र, आंक, धतूरा और जो महादेव को सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फूल पत्तियों से इस दिन श्रृंगार किया जाता है वह रख लीजिए। चंदन रख लीजिए और सभी चीज़ें जो शिव पूजा में सामग्री प्रयोग में होती है वह रख लीजिए। ठीक है जी, यह बात हो गई महादेव को समर्पित करने के साथ माता पार्वती को समर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री मैंने आपको पहले ही बता दी। आप आसन का चुनाव कर कुंवारी लड़की और सुहागिन महिला पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाए। और यह सुबह की पूजा तो साधारण की जाती है। सुबह से लेकर देर रात्रि तक जलने वाला अखंड दीपक पहले प्रज्वलित किया जाता है, गोल बत्ती का दीपक जिसमें लगातार वह जलता रहे। घी प्रज्वलित कर दीजिए अच्छी तरह से और उसे सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। फिर बाजार से लाई हुई छींटों जल के जो सामग्री है उसमें छींटे डाल दीजिए और जो शुद्धता की भावना से हो जाए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर और उसमें पुष्प रखकर 1 रुपये का सिक्का रखकर आप सभी अपना नाम, गोत्र और बोलकर आज कहें कि हे महादेव, आज मैं हरतालिका तीज का पूजन करने जा रही हूँ, मेरी पूजा को संपन्न करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप संकल्प ले लीजिएगा। साथ ही जो दीपक है वह पहले ही जला लीजिएगा संकल्प करने से पहले, इस बात का ध्यान रखें। अब जो महादेव का जो पूजन है उसमें सबसे पहले गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद समर्पित करें। साफ स्वच्छ जल समर्पित करें। मूर्ति प्रतिमा पर भी इसी तरह से आप जल के छींटे दें। रोली, चंदन, मोली लगाएं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। तत्पश्चात आप विधि विधान से जो बाजार से सामग्री लाए हैं वह भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात आप सभी विधि विधान से पूजन करने के बाद जो सभी चीज़ें हैं भगवान जी को समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी व्रत की कथा सुन लीजिएगा। अपने हाथ में चावल लेने के बाद और बेलपत्र लेने के बाद माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित कर माँ पार्वती के मस्तक पर सिंदूर लगाएं और उस सिंदूर को थोड़ा सा अपने मस्तक पर भी लगा लीजिएगा। तत्पश्चात विधि विधान से पूजन करें, आरती कर लीजिएगा, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी करें। इसके बाद आप सभी माता पार्वती को जो सुहाग की सामग्री समर्पित किए हैं इसमें से जब पूजा आराधना हो जाए तो यही प्रक्रिया सुबह तो साधारण सरल सी पूजा की जाती है। संकल्प लिया जाता है, दीप लगाकर महादेव की साधारण पूजा की जाती है। जो यह पूजा बताई है वह शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से विशेष तौर पर की जाती है। ऐसी मान्यता है, इसमें प्रदोष काल की पूजा का बहुत महत्व है। तत्पश्चात रात्रि भर जागरण करने के बाद दूसरे दिन जो शुभ समय बताया उस समय जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन करने के बाद आप सभी को विधि विधान से पूजन कर बड़ों को प्रणाम कर अपनी सास को जो आपने माता पार्वती को सुहाग की सामग्री समर्पित की है उसमें से थोड़ी सी मात्रा आप दान करें, थोड़ा अपने प्रयोग में लें। अपनी सास के लिए सुहाग की थाली निकाली है तो उन्हें दान में दे दीजिए, या तो आप व्रत के दिन ही दें या दूसरे दिन दे, जब भी आपकी इच्छा है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सुहाग की सामग्री आपको दान करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी कारण से अगर आपसे निर्जल व्रत नहीं होता तो एक बार आप दिन की पूजा और शाम की प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप रात्रि में जल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फलाहार वगैरह इसमें नहीं लिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तत्पश्चात दूसरे दिन आप व्रत खोल लीजिएगा। इस तरह से यह व्रत किया जाता है और इसकी सरल सी पूजा विधि इस तरह से होती है। जो दीपक लगाया है उसके साथ कपूर जलाकर आप विधि विधान से आरती करें, पूजा करें, नियम लीजिएगा। देखिए, कठिन नहीं हो पाता, गर्भावस्था है या कोई दिक्कत है तो आप फलाहार लेकर भी यह उपवास कर सकते हैं। जैसी शक्ति वैसी भक्ति शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन विशेष नियम यह है कि मिट्टी के शिवलिंग बनाने का विधान है। किसी कारण से आपके यहाँ अगर पार्थिव शिवलिंग यह पूजन नहीं किया जाता है तो भी आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर सुबह और प्रदोष काल में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। पार्थिव शिव पूजा भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो इस दिन आप इस तरह से पूजा करें और फुलेरा अर्थात 5 फूलों की माला अगर जो शिवलिंग के ऊपर लगाता है, कहा जाता है उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। इस तरह से आपको यह हरतालिका तीज का पूजन करना है। किसी मंदिर में भी अगर आप फुलेरा बंधवाते हैं तो अद्भुत इसका सुख मिलता है। जय माता दी, हर हर महादेव।